Hello and welcome you all. I hope you are all doing good. So, guys, this is the lecture fourth of 11th class mathematics. We have already discussed lecture 1, lecture 2 and lecture 3. So, if you have not seen yet, आप जाइए उन lectures को पहले देखिए. ठीक है, वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस की थी सेट्स के रिलेटेड, जो 11th क्लास एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे डिस्कस किए थे. ठीक है, तो आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इसमें आपने समझना है कि वेन डायग्राम क्या होता है. ठीक है, ये चीज़ आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी मे बी, वेन डायग्राम क्या होता है. ठीक है, हमने देखा था सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते थे. क्या हमने बोला था, सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, सेट रोस्टर फॉर्म. और दूसरा हमने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते थे. और ये तीसरी रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, जिसको हम ग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ये मैंने रिप्रेजेंट किया है ये सेट. ठीक है, इस सेट में आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सेट लिया है, मैंने एक सेट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक एक नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है. और दूसरा एक सेट लिया है जो इसका सबसेट है ना. देखो मैंने दोनों को क्या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया. यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है ये जो सेट है ये इसका क्या है, सबसेट है ना. जब भी हम दो सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या हम बोलते हैं, वेन डायग्राम. एज सिंपल एज दैट. इसमें और कुछ ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं. चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूनियन ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ अ सेट होता क्या है. ठीक है, देखो मान लो आपके पास एक सेट है, ये हमने एग्जांपल लिया, एक सेट है 2 4 6 8. ठीक है, ये आपके पास एक सेट है ए. और इसी तरीके से आपके पास एक और सेट है 6 8 10 12, एक और सेट है. ठीक है, यूनियन ऑफ अ सेट क्या हो गया कि जब ऐसा एक सेट हमें मिल जाए जिसमें ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट दोनों मिला के हों और रिपीटिशन उसमें लोड नहीं होती. ठीक है, रिपीटिशन ना हो, उस सेट को हम बोलें यूनियन ऑफ दिस सेट. ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जो लेमन लैंग्वेज में. द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड बी इज ए सेट सी. ठीक है, देखो यूनियन ऑफ ए और बी, हमारे पास क्या एक सेट मिलेगा सी, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन आइदर ए आर इन बी. ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, जो ए में हो या बी में हो, दोनों को मिला के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो किस में होने चाहिए, सी में होने चाहिए. उसी को हम बोलेंगे यूनियन ऑफ अ सेट. ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ. मान लो हमारे पास एक सेट है ए. ठीक है, ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3. ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास सेट है बी. ठीक, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 4 5. ठीक है, अब मैं बोलूँगा यूनियन बताओ ए और बी की यूनियन क्या होगी. ठीक है, आप क्या कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ए. हमेशा याद रखना यूनियन को जो होता है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा लॉन्गेटेड यू. ठीक है, लंबा सा यू. ए यूनियन बी. ए यूनियन बी को आप क्या लिखोगे, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी, ओनली रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, है ना. और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 एंड 5, है ना. दिस इज 5, तो 3 4 एंड 5. तो यहाँ पर हमें देखा, अगर हम फिर से लिखेंगे 3 तो रिपीट हो जाएगा, तो एक बार हमने लिखा दैट्स एनफ. 3 4 एंड 5, दिस इज द ए यूनियन बी. ठीक है, अब फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप क्या समझे कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है. यूनियन ऑफ टू सेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द सेट. ठीक है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास ए. ठीक है, इसमें ये सेट है ए. ठीक, इसी तरीके से हमारे पास एक ये सेट है बी. ठीक है, अब ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा सेट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा सेट जो होगा ए यूनियन बी होगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हो, बी के भी एलिमेंट्स हो. ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं. अब प्रॉपर्टीज क्या होती है यूनियन की. ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसको हम कहते हैं कोमोटेटिव लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो हर एक प्रॉपर्टी को मैं एक को एग्जाम्पल से बताऊंगा. ठीक है, आपके पास मान लो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए 1 और 2. ठीक, इसी तरीके से आपके पास एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 और 4. ठीक है,
अब कॉमोटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है, ए को बी के साथ यूनियन करो या बी की ए के साथ यूनियन करो, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब हम देखेंगे क्या ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या आएंगे, 1 2 3 4 है ना, दोनों को मिला के जितने एलिमेंट्स बनेंगे वो ए यूनियन बी में आएंगे, 1 2 3 एंड 4, ये आ गया ए यूनियन बी। इसी तरीके से बी यूनियन ए में क्या आएगा, बी वाले एलिमेंट 3 4 और फिर उसके बाद ए वाले एलिमेंट 1 2 1 2। अब इस सेट में आपको डिफरेंस दिख रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी इसमें, इसका मतलब ए यूनियन बी जो है इक्वल होता है बी यूनियन ए के, है ना। इसका मतलब ये यूनियन जो होती है हमेशा क्या होता है, कॉमोटेटिव होता है, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप क्वेश्चंस में भी आप ये यूज करोगे आप, ठीक है, कॉमोटेटिव। इसी तरीके से दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ करेंगे। मतलब ए और बी का पहले अगर हम यूनियन करें, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको सी के साथ यूनियन करें, वो किसके बराबर होगा, अगर बी और सी का पहले करें और फिर उसके ए के साथ करें, वो आंसर जो है सेम आएगा, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो आपके पास मान लो ये एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है, फिर से मैं वही लेता हूँ 1 और 2, मैं इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने। बी एक सेट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है आपके पास 3 और 4, ठीक। सी एक आपके पास फिर से सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 5 और 6, ठीक है। अब पहले ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हम निकालेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसको यूनियन करेंगे सी के साथ, ठीक है। अब ए यूनियन बी मैं इधर शॉर्टकट करूंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है, इसमें मैं एग्जांपल लेके अगर सभी समझाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगा। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4, है ना, इन दोनों के कंबाइन करने हैं हमने एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, है ना। फिर यूनियन इसकी करनी है किसके साथ, सी के, सी क्या है 5 और 6, 5 6, है ना। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल क्या बना हमारे पास, 1 2 3 4 एंड यूनियन 5 6, मतलब 5 और 6, है ना। ये हमारे पास क्या बना, ए यूनियन बी इसका यूनियन सी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। आप क्या करोगे, मतलब ए को पहले ऐसे लिखोगे, ए में क्या एलिमेंट्स है 1 और 2, आप लिखोगे 1 2, इसको अगर यूनियन करोगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे 3 4 5 6, है ना, 3 4 5 6, है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल मिला के हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक, दैट्स ऑल, ठीक। अब यहां से हमने ये चीज प्रूव कर दी। इसका मतलब यूनियन क्या होता है, हमेशा यूनियन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव, ठीक, हमें यूनियन हमेशा एसोसिएटिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए का अगर हम, फाई क्या होता है, फाई हमने पढ़ा था नल सेट होता है, या इसको कहते हैं एम्प्टी सेट, है ना। तो ए यूनियन फाई को अगर ए की फाई के साथ जब यूनियन करें तो हमेशा क्या आता है, ए ही आता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फाई जो है, फाई हमेशा क्या इज द आइडेंटिटी ऑफ ए, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ए, ठीक। मतलब ए में मान लो ए को मैंने सेट लिया, उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 और 2, है ना, और दूसरा मैंने सेट फाई लिया, है ना, फाई तो इम्प्टी होता है, ए यूनियन फाई क्या आएगा हमारे पास 1 2, और इसकी यूनियन करेंगे हम फाई के साथ। अब इम्प्टी सेट के साथ इसकी यूनियन करेंगे तो सेम ही आएगा ना, 1 2, तो क्या आएगा हमारे पास, ए के बराबर ही आया। इसका मतलब ए यूनियन फाई क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए किस इज इक्वल टू ए, मतलब ए को ए के साथ ही यूनियन जब करेंगे तो क्या है हमारे पास ए आएगा। मतलब ए हमारे पास एलिमेंट
ये सेट था, सॉरी, ये मेरे पास सेट है, इसकी इसी के साथ जब यूनियन करेंगे, मतलब 1, 2 इसको यूनियन करेंगे हम फिर से 1, 2 से, क्या आएगा हमारे पास आंसर? ओबियसली 1, 2 ही आएगा ना यूनियन, क्योंकि रिपीटिशन तो अलोन ही 1, 2 ही हमारे पास सेट बनेगा, वही इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसी तरीके से यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू ऑफ यूनियन ए इज इक्वल टू यू, मतलब यूनिवर्सल सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स हो, मतलब मैं बोलूँ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये मान लो मैंने ये यू लिया, ये यूनिवर्सल सेट लिया, और ए मैंने सेट लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर यू को मैं यूनियन करूं किसके साथ? ए के साथ, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की यूनियन करूं तो मेरे पास क्या आएगा? ओब्वियसली क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इसके अंदर हुए होंगे तो मेरे पास क्या आएगा? यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट ही आएगा मेरे पास। इसको लॉ ऑफ यूनियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी कि जो यूनियन होता है ये हमारे पास कोमोटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी और आइडेम्पोटेंट और लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, या नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है यूज भी होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको यूनियन में क्या पढ़ा। यूनियन में हमने पढ़ा कि एक सेट होगा, मान लो ए, एक सेट होगा बी, ठीक है। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी में हमारे पास ए के एलिमेंट्स आएंगे ये वाले और बी के एलिमेंट्स ये वाले, ये मिला के जो है ए यूनियन बनेगी, इसको कहते हैं यूनियन, ठीक। ये चीज़ हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? मान लो आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। आपके पास एक और सेट है बी, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6, ठीक। अब मैं बोलूँगा ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे विच आर कॉमन इन बोथ दीज सेट्स, इन दोनों सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो उसकी क्या होंगी? इंटरसेक्शन होंगी। तो इंटरसेक्ट कौन कौन से एलिमेंट्स कर रहे हैं? ये 4 5 और 4 5 यही कॉमन है, इसकी इंटरसेक्शन में आएंगे 3 और 4, ठीक। अब इसको ग्रामेटिकली मैं आपको बताता हूँ, इसको डायग्रामेटिकली मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो, मान लो आपके पास एक सेट था ये ए, ठीक है, ये एक सेट है ए, ठीक, और यही एक सेट है बी, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ए इंटरसेक्शन बी, बताओ इसमें क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, आप बोलोगे वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें कॉमन है। कॉमन कौन से हैं? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, ठीक। अब डेफिनेशन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, जो मैंने आपको बताया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उल्टा यू, जैसे हमने यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, इसको कैसे करते हैं ऐसे, या फिर शॉर्ट में हम जब लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। सिम्बॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे, एक्स ए और बी में भी होंगे, दोनों में होंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी, जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसी तरह से हम कुछ इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम बोलेंगे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कोमोटेटिव। क्या यूनियन कोमोटेटिव था? हाँ, और इंटरसेक्शन भी कोमोटेटिव होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, हमेशा क्या होता है? ये इक्वल ही होता है। अब मुझे नहीं लगता इसको एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। मान लेते हैं, फिर से भी मैं आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल। ए ये मैं ले लेता हूँ 1, 2, इसी तरीके से मैं आपको बी दे देता हूँ 2, 3, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आप क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी होता है जी, इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 आएगा। मैं वो कहूँगा बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो, तो आप क्या निकालोगे? इन दोनों में कॉमन फिर से क्या है? 2 ही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल होंगे। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करो या इसके साथ करो, कॉमन एलिमेंट्स ही हमने देखने और हमेशा इक्वल ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा होता है कोमोटेटिव। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन जब सी के साथ करेंगे, या बी इंटरसेक्शन सी करेंगे उसको जब ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना। यूनियन में भी सेम था और एसोसिएटिव में भी सेम है, बस इसमें ये कि इंटरसेक्शन करना है अपने, ठीक है। अगर फाई को हम इंटरसेक्ट करें ए के साथ,
तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, मतलब ए कोई सेट है आपके पास, ए मान लो 1, 2, ठीक है, ये ए सेट है, और 5 सेट है आपके पास। 5 मतलब इम्प्टी सेट है ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज जब से सबसेट पढ़ाया था, मैंने कहा था 5 हमेशा हर किसी का सबसेट होता है, जिसके अंदर कुछ नहीं है इसका मतलब 5 इसके अंदर भी होगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन 5 मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली इम्प्टी सेट ही कॉमन होगा, है ना, इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसको 5। ठीक है, इसी तरीके से यूनियन करेंगे अगर ए के साथ, ऑब्वियसली मेरे पास ए ही आएगा। मतलब फिर से ये एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ए आपने सेट लिया 1 और 2, ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट लिया आपने 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब ए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी और इसकी जब इंटरसेक्शन करोगे तो आप कॉमन एलिमेंट्स देखोगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1, 2, 1, 2 दोनों कॉमन है, जो ओब्वियसली जो छोटा सेट है वही कॉमन होगा, 1, 2, इसको हम इसको ए लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन जब करते हैं किसी सेट के साथ, वो हमेशा सेट ही आता है। ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसी तरीके से आइडेम्पोटेंट लॉ मैंने बताया था कि खुद के सेट के साथ जब यूनियन करेंगे खुद ही आएगा, है ना। यूनियन वाला भी सेम था, इंटरसेक्शन वाला भी सेम है। मैंने कहा था ए यूनियन ए जब करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, और सेम होता है ए इंटरसेक्शन ए जब करते हैं तो भी क्या आता है, ए ही आता है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, ये हमने पहले नहीं पढ़ी क्योंकि आपको इंटरसेक्शन का कंसेप्ट नहीं पता था। ठीक है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहती है कि बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसको मैं इधर लिख के एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे हम पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन यहाँ पर लगाएंगे हम, फिर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में फिर से ए इंटरसेक्शन सी, यही है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो अब ये दोनों हमेशा इक्वल ही होंगे। अगर पहले बी यूनियन सी करो, उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, या ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उन दोनों को यूनियन करें, वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, इक्वल। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या कहते हैं क्या, सॉरी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज किसकी, इंटरसेक्शन की। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है, दो सेट्स का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट्स टू बी। मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास एक सेट है, सॉरी, मान लो आपके पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। ठीक, और बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी मतलब ऑल दोज, डिफरेंस क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट टू b, मतलब वो सारे एलिमेंट जो a से बिलोंग करते हैं लेकिन b से बिलोंग नहीं करते। ठीक, तो B से बिलोंग कौन से एलिमेंट जो A से बिलोंग करते हैं और B से नहीं करते हैं, इसको मैं प्रॉपरली लिखूंगा 1, 2, 3 माइनस यहाँ पे लिखूंगा 3, 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इससे बिलोंग, सेट से बिलोंग करते हैं, इससे नहीं करते। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 3 और 3, है ना, इससे भी बिलोंग करते हैं, इससे भी। हमने वो एलिमेंट्स लिखने जो 1, 2 से बिलोंग करते हैं ना, सॉरी ए से बिलोंग करते हैं लेकिन सी से नहीं करते, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 और 2, है ना। इसको डिफरेंस का ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोमोटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका b माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू b बट नॉट a। देखेंगे हम कैसे, देखो 3, 4, 5। ठीक है, इसमें माइनस करना है हमें 1, 2 और 3। ठीक है, देखो अब इसमें 3 और 3 है, हमें क्या लिखने, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, तो हमारे पास क्या बचेगा
4 और 5 ही बचेगा। b माइनस ए करेंगे तो हमारे पास 4 5 सेट बनेगा। इसका मतलब a माइनस बी जो है कभी भी इक्वल नहीं होते b माइनस ए का। इसका मतलब जो डिफरेंस होता है सेट का, डिफरेंस ऑफ सेट कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता, कोमोटेटिव। ये आपको याद रखना है कि जो दो सेट का डिफरेंस होता है वो कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन हुई है। अब एक और स्पेशल रिमार्क्स में बताता हूँ, इसमें एक और कंसेप्ट भी हम समझेंगे। क्या कंसेप्ट है यहाँ पर कि जो सेट है a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, that is the intersection of any these two sets are null set। इसका मतलब क्या, म्यूचुअली डिसजॉइंट का क्या मतलब हुआ कि ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये हमेशा अलग अलग होंगे। किसी भी सेट का हमने a माइनस बी निकाला, ठीक है, इनका डिफरेंस निकाला, या b माइनस ए का डिफरेंस निकाला, या a इंटरसेक्शन b का डिफरेंस निकाला, ये तीनों हमेशा हमेशा नॉट कैन नेवर बी इक्वल, ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और इनका अगर इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब a माइनस बी इंटरसेक्शन करेंगे b माइनस ए इंटरसेक्शन करेंगे a इंटरसेक्शन b, है ना, ये तीन, इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे हमेशा मेरे पास क्या आएगा, नल सेट या एम्प्टी सेट, 5 सेट, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन दीज 3 सेट, दैट्स व्हाई दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ठीक है। आपको बेसिक मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, डिफरेंस क्या होता है, यूनियन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको थोड़ा फिर से रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है, रिवीजन करवाता हूँ। किसका, सबसे पहले हमने पढ़ा यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ अ सेट में हमने क्या पढ़ा कि दो सेट होते हैं, मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है। यूनियन जब भी करेंगे, जितने ऑल दो एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड ऑल दो एलिमेंट्स विच आर इन बी, उनको ए यूनियन बी में हम लिख देंगे, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या लिख देंगे, जितने इसमें एलिमेंट है इसमें एलिमेंट है दोनों मिला के इसमें हम लिख देंगे, वो बन जाएगा ए यूनियन बी। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, मान लो मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, इसमें 1 और 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं मेरे पास 2 और 3 और 4, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। कॉमन कौन कौन से हैं, 3 2 और 3, इसमें 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3, ठीक है। ये हमने इंटरसेक्शन में पढ़ा, ठीक। फिर हमने पढ़ा तीसरा क्या, डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है कि मतलब ए एक सेट है, बी और एक दूसरा सेट है, ठीक है। डिफरेंस ए माइनस बी क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ठीक है। मान लो हमारे पास एक सेट था जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए थे 1 2 3 4, एक और सेट था बी जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए थे 3 4 5, ठीक है। और a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, बट दीज आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन एंड बी, ठीक है। 3 और 4 को छोड़ के, जो बी में है उनको छोड़ के ए के सारे एलिमेंट्स हमने लिख देने, 1 और 2 ही आएगा हमारे पास। लेकिन हमने फिर से पढ़ा बी माइनस ए जब हम निकालेंगे, मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी एक्सेप्ट दोज विच आर इन ए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या 3 4 5, मतलब 3 4 इसमें भी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हम लिखेंगे, सिर्फ 5 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर से नहीं समझ आया, ये इसको दोबारा से रिवाइंड करके अच्छे से पॉज करके देखो तो आपको समझ आएगा। फिर हमने यही चीज़ पढ़ी कि ये a माइनस बी कैन नेवर बी इक्वल्स टू b माइनस ए, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। ये चीज़ कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े, ठीक। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.4, ठीक। 1.3 1.1 2 और 3 ये हमने पहले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाकर देखो, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में कुछ टेक्निकल ग्लिच था, अगर आपको वहाँ पर नहीं समझ आ रहा आप कमेंट डाउन करें, हम नेक्स्ट उसी में जो जो आपको नई चीज़ें समझ आ रही वो दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। मैं बेसिक
कंसेप्ट इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ईजी होगा, आपको अब बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी सभी पार्ट्स को। यूनियन ऑफ अ सेट बताना है मुझे। आपके पास एक्स एक ये सेट है, वाई ये सेट है, यूनियन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, एक्स यूनियन वाई, ये इसका क्या होगा यूनियन। यूनियन में क्या क्या लिखते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ वाई, और इसमें क्या आएगा, हम एक्स की क्या एलिमेंट्स है 1 3 और 5, ठीक है। और 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 इसमें आ गया है पहले से ही। फिर उसके बाद 2 और 3, ठीक। अब इसको ऐसे लिखें या हम शफल करके लिखेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। ये आ गया ए यूनियन बी, एक्स यूनियन वाई, सॉरी। इसी तरीके से ए ये सेट है, बी ये सेट है, यूनियन ए यूनियन बी क्या होगा आप खुद कर सकते हो, ठीक है। सारे इसके एलिमेंट्स लिखने और इसके एलिमेंट्स लिखने, लेकिन कॉम रिपीट नहीं करने। ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है, ए तो आ गया है पहले से ही, है ना। फिर ई बी लिखना है और सी लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं, ठीक है। इसका मैं फिर से बता देता हूँ ये क्योंकि इजी है। ए ये थोड़ा सा आपको मे भी देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन है ये इजी है। ए सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स जो क्या है नेचुरल नंबर और मल्टीपल 3 के हैं, वो कौन कौन से होंगे, 3 6 9 12, ठीक है, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और इसकी यूनियन करनी है बी के साथ। बी हमारे पास ये मेरे पास सेट ए है, ठीक है। अब देखो बी सेट क्या बनेगा, सबसे पहले सेट का आपको पता होना चाहिए बनेगा क्या, यूनियन तो बाद में करोगे। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम कम वाले नेचुरल नंबर सभी, मतलब 1 2 3 4 5, 6 से लेस देन 6 है तो 5 तक ही हम नेचुरल नंबर लेंगे। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, यहाँ पर ए यूनियन बी क्या बनेगा, देखो 1 पहले 1 2, ये सारे तो आएंगे 1 2 3 4 5 तक, 3 4 5, है ना। उसके आगे 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन, है ना, सो ऑन, ये चलता रहेगा आगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 4 हमारे पास क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 6 से लेस देन इक्वल टू 6 है, तो 1 से लेके 6 तक, सॉरी 2 से लेके 6 तक इस तरीके से इसका सेट बनाओगे आप, उसका यूनियन करोगे, इजी है, ठीक है। 5th पार्ट क्या है, ए आपके पास सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या बनेगा आपके पास, मैंने आपको बताया था कि फाई जो है इम्पटी सेट होता है। ए यूनियन फाई की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए यूनियन फाई क्या होता है, ए के बराबर ही होता है। ए क्या है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टी डायरेक्टली याद है तो आप सीधा ए यूनियन फाई का करना है तो यही आएगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है, लेट ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है और ए सब सेट है बी का, ठीक है। व्हाट इज़ ए यूनियन बी, आपको बताना है क्या होगा। मान लो अब आपके पास ये एक सेट दिया है, ठीक है, और ये दूसरा सेट दिया है, आपको यूनियन निकालना है। अब मैंने 1000 बार बता दिया आपको यूनियन कैसे निकाला जाता है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए का बी का यूनियन, है ना। बी क्या है, बी ए बी सी, है ना। आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप देख के ही सेट का बता देंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ए और बी पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। इन दोनों के सभी एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं, ए बी इसमें भी रिपीट नहीं करेंगे, तो सी बचा वो भी मिला के लिख देंगे। जितने इसमें एलिमेंट सारे लिख देने, बस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बस सिंपल है यूनियन, ठीक है। फिर इसी तरीके से ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन व्हाट इज ए यूनियन। ए हमारे पास क्या है, ए बी, ये सेम क्वेश्चन है। ए हमारे पास क्या है, ए बी है, और बी हमारे पास क्या है, ए बी सी। इफ ए एंड बी आर 2 सेट सच दैट व्हाट इज ए, इसको हम बता देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन नहीं है, ये ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए बी और इंटरसेक्शन करनी है आपको ए बी और सी के साथ, है ना। तो अब देखो इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉमा बी की इंटरसेक्शन, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये आप इजीली कर सकते हो अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आ गया, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, सब भी ईजी है, मोस्ट ईजीस्ट वन। तो
इसमें से हम करेंगे ये जो 2 3 3 वाले हैं ये हम करेंगे, ठीक है। ऊपर से आपको अगर ये डाउट लग रहा है तो मैं ये भी करके बताता हूँ आपको एक बार। बी सेट हमारे बी यूनियन डी करना है। बी सेट हमारे पास क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। इसको यूनियन करना है डी किसके साथ, डी के साथ। डी हमारे पास क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। अब इन दोनों को यूनियन जब करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसके भी सारे एलिमेंट, बस रिपीट नहीं करनी। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है ना, और साथ में 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है ना। इसकी यूनियन में ये आ गई है, इसका आंसर होगा। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, देखो ए के एलिमेंट्स सारे लिखने। ए के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक। इसी तरीके से बी के एलिमेंट्स क्या होंगे 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से यूनियन करना है। सी के एलिमेंट्स क्या होंगे ए बी सी, सी के एलिमेंट्स क्या होंगे 5 6 7 8। जैसे 2 का यूनियन करना है उसी तरीके से 3 का भी करना है। अब इसकी ओवरऑल जो यूनियन करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, सारे इन तीनों के मिलाकर एलिमेंट्स, सिर्फ रिपीटेशन लोड नहीं करेंगे हम। 1 2 3 4 3 4 हो गया, 5 6 नहीं हुआ तो 5 6 लिखेंगे, और क्या बचा 5 6 हो गया तो 7 8 नहीं लिखेंगे, 7 8 लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इन सब की यूनियन आप करोगे, खुद से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको निकालना भी आ जाएगा जब खुद से चीज़ें करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, ठीक है। क्वेश्चन 1 में जितने भी सेट दिए हैं वो हमने यहाँ पर पार्ट्स आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब उधर उस आपको क्या निकालना था, यूनियन निकालना था, यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है यहाँ पर, ठीक। एक्स क्या है आपके पास 1 3 एंड 5, और वाई क्या है आपके पास 1 2 एंड 3, ठीक। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी 1 3 और 5 के बाद इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इंटरसेक्शन में पहला क्या आएगा 1 आएगा। और क्या कॉमन है 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, और 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 1 और 3 ही है, ठीक है। इसी तरीके से ए ई आई ओ यू और ए बी सी में इंटरसेक्शन निकालनी है, तो मतलब ए ई आई ओ यू, इसको इंटरसेक्शन करनी है हमारे किसके साथ ए बी सी के साथ। वो एलिमेंट्स लिखने जो कॉमन होंगे। इसमें क्या कॉमन है ए कॉमन है, हम पहला एलिमेंट ए होगा। और क्या कॉमन है ई नहीं है, इसमें नहीं है ई, आई नहीं है इसमें भी, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ए ही आएगा इसकी इंटरसेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे आपको खुद से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल्स टू इतना, बी इज इक्वल्स टू इतना, सी इज इक्वल्स टू इतना, डी इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन, ये सभी आपको पार्ट्स निकालने हैं। इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन, ये सभी आपको निकालनी है, ठीक है। अब आपको इंटरसेक्शन वाले तो ए दो वाले तो मैंने बता दी, अब तीसरे वाले का मैं बताता हूँ, 3 3 जब होते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक। देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है ना, तो ए क्या है हमारे पास दिया हुआ सेट 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 एंड 11, ठीक। अब दूसरा सेट इंटरसेक्शन हम करेंगे, इसको दूसरा सेट हमारे पास क्या है सी, सी हमारे पास क्या है 11 13 15, 11 13 15, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन करेंगे हमारे पास डी, डी हमारे पास क्या है यहाँ पर 15 11, ठीक है। तो अब देखो इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आएगा, इन सभी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब देखो कॉमन एलिमेंट्स सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स, ठीक। कॉमन एलिमेंट्स देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है लिख सकते हम, ठीक। इसमें 5 है, देखो अब तीनों की इंटरसेक्शन है ना। अब आपको क्या करना है, तीनों में ही कॉमन देखने हैं, ठीक है। तीनों में ही कॉमन देखनी है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं लिख सकते। 5 इसमें है और कहीं पर भी नहीं है। 7 है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। 9 है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तीनों में कॉमन 11 है, इसकी इन तीनों की इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास 11 आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं करके दिखाता हूँ, अब इसमें कैसे निकालोगे आप, ठीक। देखो इसको इरेज करते हैं हम पहले। हाँ अब मैं बताता हूँ ए इंटरसेक्शन, ए हमारे पास क्या सेट दिया हुआ, ए क्या है हमारे पास
ए हमारे पास दिया है 3, 5, 7, 9 एंड 11। फिर उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन करेंगे हम किसके साथ, बी यूनियन सी। बी क्या है हमारे पास, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक, अब देखो इंटरसेक्शन है ना, इसको ब्रैकेट में हम यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। ठीक है, इसकी यूनियन करनी है हमने सी के साथ। सी क्या है हमारे पास, 11, 13 और 15। ठीक है, अब देखो हमेशा पहले ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे 3, 5, 7, 9 और 11। ये सेट ऐसे ही रहेगा। इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमें इसके साथ, है ना। ये सेट क्या कहता है, देखो 7, 9, 11, 13, इसकी यूनियन करनी 11, 13, 15 के साथ। तो इसमें जब यूनियन करनी होती है, हमने कहा था सभी एलिमेंट्स दोनों के लिख देने हैं। ठीक है, 7 इसमें लिखना है, 9 लिखना है, 11 लिखना है और 13 लिखना है। और कुछ बचा, 7, 11, 13 हमने लिख दिया, 15 बचा, है ना। दोनों के यही एलिमेंट्स हैं, वो सारे हमने इसमें लिख दिए। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये और ये सेट, इन दोनों की अब इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स की करनी है ना, इन दोनों की। तो इसमें इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन इसमें 3 है, इसमें नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं है। 7 है, हाँ 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारे पास क्या आएगा, 7। और हमारे पास 9 है, इसमें भी है, तो इसमें 9 भी आएगा। 11 इसमें है, इसमें भी है, तो इसमें 11 भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 7, 9, 11। बाकी सभी पार्ट्स इजी हैं, इसको दो दो इंटरसेक्शन करनी है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आपका बस निकल जाएगा। दैट्स वेरी इजी। ठीक, ये पार्ट्स थोड़ी लेंथी इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ। अब हमारे पास जैसे ये वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट, इसको मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करोगे आप। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा ए यूनियन डी, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि और इजी रहे आपके पास। ए यूनियन डी, ठीक है, और इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमें बी यूनियन सी के साथ। ठीक, तो अब ए यूनियन डी देखो, ए क्या है हमारे पास, 3, 5, 7, 9, 11। तो क्या लिखेंगे हम, दिस इज इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9 एंड 11। इसकी यूनियन करनी है हमने किसके साथ, डी के साथ। डी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी में है हमारे पास 15 एंड 17, 15, 17। इसी तरीके से हमें, अब ये ब्रैकेट में है तो हम भी इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। ठीक, इसकी हमें क्या करनी है, इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो मेरे माइंड में आ रही है तो आपके माइंड में भी आएगी। हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स अवर यूनियन। देखिए यहाँ पर है, ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स अवर इंटरसेक्शन, मतलब ए दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, नहीं ठीक है, सॉरी, इसको हम हटाएंगे, जस्ट वेट, नहीं हट रहा है, इसको हम पूरा एरेज करेंगे। दोबारा से आपको मैं करवाता हूँ। हमारे पास ए यूनियन डी था, तो ए हमारे पास क्या सेट है, ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9 एंड 11। यूनियन डी क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास 15, 17। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया क्लोज। इसकी इंटरसेक्शन हमें करनी है दूसरा सेट क्या है, बी यूनियन सी। बी कितना है, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है, और इसकी इंटरसेक्शन यूनियन करनी है हमें सी के साथ। सी कितना, 11, 13, 15, 11, 13, 15। तो देखो अब इन दोनों की हमें क्या करनी है, यूनियन करनी है। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 15, 17 इनकी यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स लिख देते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17, है ना।
दोनों के एलिमेंट्स लिखे, इसकी इंटरसेक्शन ये यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन करने के बाद इन दोनों की यूनियन, इन दोनों की यूनियन क्या है, 7 9 11 13, ये इसके एलिमेंट्स आ गए। इसके 11 13 तो हमने लिख लिया, बचा 15 वो हम लिखेंगे, ठीक है। ये अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं लिख सकते, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लिखते क्या है, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें भी है, तो आएगा 7, और 9 इसमें है, इसमें भी है, तो आएगा 9, और 11 इसमें है, इसमें भी है, तो आएगा 11, 15 इसमें है, इसमें भी है, तो आएगा 15। बाकी इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा, 17 है इसमें, इसमें नहीं है, तो ये दिस इज़ द इंटरसेक्शन, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। इसके अलावा भी कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। जब हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे तो हम इन चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे, आपको कंसेप्ट फिर से क्लियर करवाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, आपके पास ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर्स का सेट ए है। बी आपके पास सेट है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। सी आपके पास एक और सेट है, एक्स ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। डी आपके पास एक और सेट है, एक्स प्राइम नंबर का सेट है। फाइंड, आपको निकालना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ये सभी चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सबसे पहले ए को आप लिखो किस में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर, 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आगे तक, ठीक। और दूसरा सेट आपके पास क्या है, बी, एक्स इवन नेचुरल नंबर है ना। अब इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 2 और 4 और 6 और 8 और 10 सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे तक, ठीक है। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालनी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1 2 3 4 5, है ना। और इसको इंटरसेक्शन करेंगे हम किसके साथ, 2 4 6 8 10। जब आप प्रैक्टिस करोगे देखना, आपको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सो ऑन, ठीक है, ये चल रहा है सेट। देखो अब इसमें इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन है। फिर और कॉमन क्या है, 4 है कॉमन, 4 को, ठीक है। और इसमें और क्या होगा आगे, 6 होगा, तो इसमें भी 6 होगा, है ना। इसमें 8 होगा तो इसमें भी 8 है ना। इसी तरीके से इवन नंबर्स आएगा हमारे पास, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, इवन नेचुरल नंबर, इवन NATURAL नेचुरल नंबर, है ना। इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर आएंगे। इसी तरीके से ये सभी पार्ट्स आपको करने, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। एक पार्ट में फिर से लास्ट वाला कर देता हूँ, सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा। देखो सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, आपके पास सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होगी, सी आपको निकालना क्या है, सबसे पहले सी आपको लिखना है। सी ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 और 5 और 7 और 9 और 11 और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और डी आपके पास क्या सेट है, प्राइम नंबर्स का सेट, है ना। अब प्राइम नंबर सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए, अगर आपको प्राइम सी नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा क्या ना हो, मल्टीपल्स ना, डिवाइजर ना हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 2 प्राइम होता है और 3 प्राइम होता है और 5 प्राइम होता है और 7 प्राइम होता है और 9 प्राइम होता है, नहीं होता, 11 होता है, हाँ 13 होता है एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी इंटरसेक्शन डी, दैट ही मीन्स हमें निकालना है 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। इसकी इंटरसेक्शन हमें करनी है 2 3 5 7
11 एंड 13, ठीक है। इसके साथ इसकी इंटरसेक्शन करनी है, ठीक। अब जब भी इंटरसेक्शन करेंगे हम देखेंगे इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है। 1 इसमें है, नहीं है, नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। 3 इसमें है, हाँ इसमें भी है, 3 आएगा। 5 इसमें भी है तो 5 भी आएगा। 7 दोनों में है, 7 भी आएगा। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। तो 11 है, 11 लिखेंगे। इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3, 5, 7, 9 क्या है, ये भी सभी क्या है, प्राइम्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बाकी सभी पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है। जो कोई पार्ट नहीं समझ आएगा, नहीं निकलेगा, आप कमेंट करिए। क्या करिए, कमेंट करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, इनमें से बताना है कौन सा सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, ठीक है। अब देखो, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये डिसजॉइंट कब होंगे, डिसजॉइंट कब होंगे, डिसजॉइंट तब होंगे जब इनका हम इंटरसेक्शन निकालें। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब निकालें, हमारे पास अगर आंसर 5 आ जाए, मतलब इम्पटी सेट आ जाए, मीन्स देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू सेट, है ना। तब हम इन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, आपस में क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, है ना। दूसरा सेट क्या है, एक्स, सच दैट एक्स है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में किस तरह के सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ग्रेटर देन 4 और 4 से ग्रेटर, और 6 से कम। तो अब देखते हैं ज़रा, 1 2 3 4, एक तो ये सेट है, ठीक है। अब डिसजॉइंट के लिए मैंने क्या करना है, एक सेट लेना है, उसको इंटरसेक्शन दूसरे सेट के साथ करना है, और आंसर मेरे पास 5 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, इसकी इंटरसेक्शन दूसरे सेट के साथ करता हूँ। दूसरा सेट क्या है, नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब इक्वल्स टू 4 है, मतलब 4 तो आएगा, ठीक है। और लेस देन इक्वल्स टू 6 के बीच में, 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ एलिमेंट आ रहा है, 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं, 3 4 दोनों में कॉमन है ना। इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या आएगा मेरे पास, 4 5 की इक्वल आया नहीं, नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब दिस आर नॉट डिसजॉइंट, इसका मतलब ये सेट डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, सी डी ई एफ, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, सबसे अच्छी बात है अगर आप नोट्स बनाएंगे, उसमें रफ तरीके से ये चीज़ें लिखेंगे तो आपको याद रहेंगी, रिटेन रहेंगी। अब देखो फिर से म्यूचुअली डिसजॉइंट होने के लिए हमें क्या बताना है, इन दोनों के का इंटरसेक्शन निकालना है। अगर वो 5 के इक्वल हुआ तो डिसजॉइंट होंगे। ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ मुझे पता है, जब मैं इनका क्या निकालूंगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो ई दोनों में कॉमन आएगा, 5 के इक्वल्स टू नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट DISJOINT, डिसजॉइंट नहीं होंगे, ठीक। इसी तरीके से इसी एक्स से इवन इंटीजर, एक्स से ऑड इंटीजर। अब बताओ, इवन इंटीजर मान लो मैंने ये सेट लिया, इवन इंटीजर का 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा। दूसरा, इसकी इंटरसेक्शन जब मैं ऑड इंटीजर के साथ करूँगा, 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप बताओ, इनकी जब इंटरसेक्शन करूँगा क्या कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 5। इसका मतलब ये सेट क्या है, इज डिसजॉइंट। ये दोनों सेट के हैं आपस में डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। जिसमें ज़्यादा पार्ट हो आप ये समझ लीजिए करेंगे, 90% चांसेस ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करवाना चाहता है आपसे वो, ठीक है। अब ये सभी क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी की बुक्स जो है आपकी है उसमें, 11th क्लास की किसी भी बोर्ड से हैं, मैक्सिमम टाइम्स वो एनसीईआरटी की बुक को ही रेफ़र करते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको ये सभी मिल जाएंगे वहीं पे, ठीक है। अब देखो, आपके पास एक सेट है ए, जिसमें 3 6 9 12 15 21 तक है। बी सेट है, इसमें 4 8 16 20 है। सी सेट है, इसमें 2 4 6 8 12 16 तक है। डी सेट है 5 10 15 20। अब आपको निकालना है ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है, पहले एलिमेंट की
देखना होता है। ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन सेट ए बट नॉट इन बी, ठीक है, जो जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स होंगे लेकिन वो बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स ए माइनस बी का डिफरेंस होगा उन दोनों का। तो अब देखो, तो ए सेट हमारे पास लेता हूँ मैं, सॉरी इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर अच्छे से, ए माइनस बी आपको निकालना है, ठीक है। अब ए सेट का आपके पास क्या है, ये सेट है 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18 एंड 21। इस तरीके से इसमें से माइनस करेंगे हम। बी सेट आपके पास क्या है, ए माइनस बी है 4 8 12 16 एंड 20, यही है। अब देखो ए माइनस बी में हमारे पास क्या आएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो बी में नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 आएगा। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें 6 भी आएगा। 9 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब आएगा। 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब इसके डिफरेंस में वो नहीं आएगा, है ना। डिफरेंस में इस वाले जो ऊपर वाला सेट है, इसमें से ये वाले हमने निकाल देने हैं ना, ये वाले निकाल के इसी एलिमेंट के लिखने हैं, वही एलिमेंट बस, ठीक है। 3 भी है इसमें, है ना, 6 भी है इसमें, 9 भी है इसमें, है ना, लेकिन ये उसमें नहीं है। 12 इससे माइनस होकर खत्म हो जाएगा। 15 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 15 हम लिखेंगे। और 18 में इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 18 भी हम लिखेंगे। और 21 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें भी 21 हम लिखेंगे। ये हमारे पास फाइनल बनेगा। लेकिन ये वाले नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ ए के एलिमेंट्स जो पहले पे नंबर पे है उसी के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। ए माइनस बी डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। नहीं समझ आ रहा तो फिर से आप रिवाइंड करके देखिए। अब देखो, कोई भी आप पार्ट बोलते, मैं रेंडमली कोई भी पार्ट चूज़ करता हूँ। 7th पार्ट ले लेता हूँ मैं, बी माइनस डी निकालते हैं हम, ठीक है। बी माइनस डी निकालना है हमें, तो बी हमें लिखना पड़ेगा क्या है, 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, है ना। और डी माइनस डी कितना है हमारे पास, 5 10 15 20, 5 10 15 और 20। तो चलिए अब देखते हैं, बी माइनस डी, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन डी। बी के सारे एलिमेंट्स जो डी में है वो छोड़ के सभी एलिमेंट्स लिखने। बी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 4 भी लिखेंगे हम। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 भी लिखेंगे हम। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी लिखेंगे। 16 भी इसमें नहीं है, तो 16 भी लिखेंगे। 20 इसमें है लेकिन इसमें भी है ना, इसका मतलब 20 नहीं लिखेंगे हम, बस सिर्फ इसके वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे हम, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो बाकी सारे पार्ट जो है आप खुद डिस्कस करेंगे, ठीक है, खुद कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो हमें क्या करना है, फिर से मैं कह रहा हूँ, कमेंट करना है, ठीक है। आपको सीधा नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर दिस, एक्सरसाइज पूरा मेंशन करना है, एक्सरसाइज दिस क्वेश्चन नंबर दिस का ये पार्ट हमसे नहीं निकला, ठीक है, ये पार्ट हमसे नहीं निकला, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास हम आगे चलाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, x इतना है, y इतना है, बताओ x माइनस वाई क्या होगा। इज एज इजी, देखो a b c और d ये हमारे पास x है, इसमें से हमें माइनस कर रहा है, डिफरेंस निकालना है। f माइनस नहीं करना है, एक्चुअली हमें इसमें देखना होता है डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, f b d g, ठीक। अब देखो, ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन x बट नॉट इन y, है ना, x के सारे एलिमेंट लेकिन जो y में है वो छोड़ के। a इसमें है, इसमें नहीं है, a हम लिखेंगे। b इसमें है, इसमें भी है, तो b नहीं। c इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। d इसमें भी है, इसमें भी है, तो a और c आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से y माइनस एक्स, देखो अब देखो y माइनस एक्स में निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले y क्या है, f b d और g, है ना। और इसमें से हम माइनस करेंगे a b c और d को माइनस हम करेंगे, देखो क्या आएगा। अब वो सारे एलिमेंट जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं होने चाहिए, इसमें f है, इसमें है नहीं है, तो लिखेंगे हम, है ना। इसमें b है, इसमें भी है, तो इसका मतलब हम नहीं लिखेंगे। d इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, f और g आएगा। देखो ये हमें इक्वल आए, नहीं आए, है ना। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। फिर से मैं लिखता हूँ, a b c और d, और दूसरा सेट इसके इंटरसेक्शन हमें करनी है किसके साथ, y के साथ। y क्या है, f b d
जी। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन आपस में करेंगे ए बी सी डी, अब देखो ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, बी तो यहाँ पर आ गया, अच्छा सी इसमें है, नहीं है, डी इसमें है, इसमें है, यस, ठीक है। अब देखो इसमें ए सी एफ जी बी डी, इन तीनों में कुछ कॉमन है नहीं है। यही हमें एक रिमार्क पड़ा था कि डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन, ये तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। क्यों, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन तीनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे हमारे पास फाई आएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, वो रिमार्क्स जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। ठीक है, अब मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था, चार्ट में ऐसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर उसके ऊपर आते हैं हमारे पास होल नंबर। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो उसमें देख लो, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर उससे ऊपर हमारे पास क्या होता है, उससे ऊपर होता है इंटीजर। ठीक है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी इसको हम जेड ऐसे भी लिखते हैं, इंटीजर को ऐसे। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 पॉजिटिव सारे वाले, और इधर से नेगेटिव वाले भी होते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन, है ना। फिर उसके ऊपर हमने पढ़ा था, इसके ऊपर होते हैं रैशनल नंबर, है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, जो किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू। इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये। अब आप बोलोगे ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2/1, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि सभी रैशनल नंबर, उसके ऊपर होता है रियल नंबर, ठीक है, आर जो सबका बॉस होता है। ठीक है, अब देखो रियल नंबर में कुछ एक एडिशन होता है जो चार्ट में नहीं होता। रियल नंबर होता है किसको मिला के, जितने भी सारे क्या हों, रैशनल नंबर हों प्लस इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर। अब कह रहा है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आर एक सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है, आर में क्या है, सभी रियल नंबर्स है, सेट है जिसमें सारे सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक, अब देखो रियल नंबर किससे बने हैं, रैशनल प्लस इर्रेशनल, मतलब रैशनल प्लस इर्रेशनल, IRR हो गया इर्रेशनल। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं, है ना, इसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं, मतलब मान लो ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट है सिर्फ इसमें। ठीक है, तो अब बताना आर माइनस क्यू क्या होगा, मतलब ये पूरा रैशनल पर इर्रेशनल है। अगर इसमें से रैशनल हमने निकाल दिए, माइनस कर दिए, हमारे पास क्या बचेगा। अब डिफरेंस आपको बताना आर माइनस क्यू, तो मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन आर बट नॉट इन क्यू, तो हमारे पास क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर, सिर्फ क्या बचेंगे, इर्रेशनल। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या हमने निकाल दिए, इसमें से रैशनल हमने निकाल दिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, इर्रेशनल ही बचेगा ना। बस यही आपको लिखना है। इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, 2 3 4 5 और 3 और 6 आर डिसजॉइंट सेट, बताना है दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं। डिसजॉइंट के मैंने बताया था कि एक सेट अगर ए है, दूसरा सेट अगर बी है, इन दोनों के जब भी इंटरसेक्शन करेंगे वो फाई आए, अगर वो फाई आएगी तब इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। अब हम इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन करेंगे, 2 3 4 5 2 3 4 5, है ना, इन दोनों की क्या हम करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, 3 और 6। तो इन जब इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 3 आया, इसका मतलब ये 5 नहीं है, 5 मतलब इम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है एक 3, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है, इसने कहा डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास AEIOU और ABC, और इसमें भी मुझे दिख रहा है दोनों में कॉमन है कुछ, इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। इसी तरीके से 2 6 10 11 और 3 7 11 15, तो 2 यहाँ पर नहीं है, 6 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है, डिसजॉइंट है।
दोनों डिस्जॉइंट है, इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसी तरीके से 2, 6, 10 और 3, 11 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का है डिस्जॉइंट, यस दिस ट्रू। ठीक है, ये थे आपके 12 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 1.4 के। ठीक है, अगर नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 1.5 पढ़नी है, आप इसी जगह नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब दबाएं और शेयर करें बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। ठीक है, और कुछ भी जहाँ से नहीं समझ आता है तो कमेंट डाउन करें ताकि नेक्स्ट क्लास में हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।